आंखों पे पट्टी बांध के देखा जाए तो कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, लेकिन अगर हम आंखें खोल के देखें ना तो बीजेपी ही आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दर्पण और हम रेनू। आइए जानते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुछ युवाओं के चुनाव के बारे में हाल। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है सर आपका? अनीश। अनीश, किस कोर्स में आप यहाँ पे? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से स्कॉलर हूँ। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हैं। तो सर आपको पता होगा कि अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी मैम। दूसरे चरण में, तो आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? जो माहौल है उसको देख के तो लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही है। हाँ जी। माहौल को देखते हुए अभी तक हमने जाना, कुछ युवाओं का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा ही आने चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी दोबारा मतलब तीसरी बार जो है हैट्रिक बनाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैम, अगर आंखों पे पट्टी बांध के देखा जाए तो कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, लेकिन अगर हम आंखें खोल के देखें ना तो बीजेपी ही आएगी। इसका सीधा सीधा अगर हम देखें, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नायब सिंह सैनी जी आ चुके हैं। ये एक काफ़ी अच्छा था, मतलब कि बीजेपी को ऐसा एक नया चेहरे की ज़रूरत भी थी। और अगर सिर्फ कैटेगरी वाइज भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा वोट भी हमारे ओबीसी समाज से आएगी। और इसीलिए एक ओबीसी का चेहरा ज़रूरी भी था, नायब सिंह सैनी, और ये काफ़ी एक अच्छा वो था। अगर सिर्फ एक छोटे उस पर देखा कि भाई जातिवाद के उस पर देखे तो दीपेंद्र हुड्डा जी की और काफ़ी अच्छा चेहरा है वो भी हमारे लिए। लेकिन अगर जब दो दलों की बात आएगी तो बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 2 दशकों से हम देखा जा रहा है कि पिछले दशक से हम बीजेपी सरकार की जो है राजनीति रही है हरियाणा में। राजनीति गढ़ होते हुए भी वो रोज़गार के प्रति काम कर सकते थे, लेकिन बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा जो है इस साल हरियाणा में बढ़ी है। और हरियाणा के ही कुछ युवाओं को ये कहकर कि इजराइल भेजा जा रहा है कि उन्हें रोज़गार की नई सुविधाएँ दी जाएंगी, और वहाँ जाकर पता चल रहा है कि उससे भी बुरा हाल है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरियों को रोज़गार मान के चल रहे हो तो मेरे हिसाब से हम उतने विकसित नहीं हुए हैं जी। और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही सब कुछ नहीं है। मैं एक स्कॉलर हूँ और अगर मैं नहीं कहता कि भाई मेरे को भी सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर मेरे में काबिलियत है, मैं हेड ऑफ पे पढ़ा सकता हूँ, मैं बाहर ट्यूशन्स पढ़ा सकता हूँ, और मैं कहीं पे भी जाके अगर मेरे में काबिलियत है। और अगर मेरे में काबिलियत नहीं है तो फिर तो मैं ये वही बात होगी, मैं घर पर बैठे बिठाइए क्योंकि मेरे को नौकरी दो। और ऐसा बात नहीं है कि नौकरी नहीं है। हाँ, कुछ ये कह सकते हैं कि भी थोड़ी बहुत कम है, ये चीज़ें कह सकते हैं। और कोई भी अच्छा या कोई भी बुरा नहीं हो सकता, कमियाँ तो सब में होती है। दूसरे सर, मैं जानना चाहूँगी कि हर सरकार अपने चुनावी मेमोरेंडम जो पास करती है उसमें बेरोज़गारी डाटा दिखाती है, हर साल रिलीज़ होता है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है बेरोज़गारी डाटा जो है रिलीज़ करना सरकार ने बंद कर दिया है। इस बारे में आप अवगत हो तो बता सकते हैं आप हमें? मैम देखो, ऐसा है कि अगर बीजेपी का अगर कुछ नुकसान देखना हो या कुछ उसमें घाटा देखना हो तो सबसे, और वही बात है, एक तरफा बात ना करें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस चीज़ से। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जब हम सरकारी नौकरियों की बात करते हो ना तो हमें भी कम दिखता है, और ये कमियाँ हमें भी दिखती है जी। और जिस तरह प्रोफेसर की लगा ले तो पिछले 4-5 साल पहले निकली थी, अभी नहीं निकली। और लेकिन अगर जब सिर्फ प्रोफेसर वाली बात करते हैं तो वो अगर और पीछे जाते हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि 10 साल में एक बार निकली हो। तो कुछ भी, और कुछ जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और कुछ लोगों की समझ पे भी फ़र्क हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस तरह आज के युवा को देखें तो जो कहीं ना कहीं हमें भी कम दिख ही रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सर, एक ताज़ा अभी आपको खबर सुनने को मिल रही होगी कि कोविशील्ड जो है सरकार ने लगवाई थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हार्ट अटैक और ये सब। आपको लगता है कि सरकार की इस तरीके की लापरवाही नज़रअंदाज करना हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ा खतरे को अवगत कराना है या उसको बुलाना है? मैम, जिस तरह हम आज का अखबार देखते हैं ना तो उसमें साफ साफ फ्रंट पेपर पे लिखा हुआ है कि 60% जो लोग हैं ना वो तनाव के कारण मर रहे हैं। ठीक है, और मैं किसी की साइड लेके ये बात नहीं कर रहा, 40%, लेकिन वो 40% भी मैटर करता है हमारे लिए। और वही बात है, जब कोई त्रासदी आती है ना जो लगभग हर 10 साल में या 20 साल में, कई बार 100 साल में भी आती है, अगर हम पिछले उसमें देखेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि दवाइयाँ ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लगातार, यानी कि उसके यूँ मान लो उसके टेस्ट देख लो, उसके रिज़ल्ट देख लो, तो उसमें 19-20 का फ़र्क तो आएगा ही। और रही बात कि भाई वो दवाई 100% सक्सेसफुल हो, तो डेंगू की तो दवाई आज तक नहीं बनी। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई कोरोना की 100% हो। लेकिन सरकार ने एक कदम तो उठाया, यानी कि लोगों के भले के बारे में तो सोचा। हाँ, कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और रही बात खून के थक्के बनने की और चीज़ करने के लिए, तो भाई हमें कार्डियो पे ध्यान देना चाहिए। अब ये हम उस हालात में नहीं है कि हम किसी को दोष दें, हमें अब ये देखना है कि हम अपने आप को कितना सुधार सकते हैं।
चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू।